हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो जनरली जो होते हैं आसान होते हैं, ठीक है। बस वो उनकी जो लैंग्वेज है वो मुश्किल होती होगी या फिर शायद आसान होती हो, तो भी क्वेश्चन देख के ही बंदे घबरा जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेजेस इज गोली विच इज प्लेड विद स्मॉल ग्लास बॉल्स कॉल्ड गोलीज। शायद ये कंचे की बात कर रहा है, कंचे खेलने की। The goalie of one player is situated at a distance of 2 meter from the goalie of the second player. तो बड़े क्वेश्चन में ना हमें साथ के साथ डायग्राम बनाना चाहिए ताकि जो है वो हम बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। तो उसने क्या कहा है, गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ सेकंड प्लेयर। तो ये गोली है प्लेयर वन की, सिचुएटेड है 2 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम द गोली ऑफ अनदर प्लेयर सेकंड प्लेयर, ठीक है ना। फिर कहता है दिस सेकंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, होल्डिंग द गोली बिटवीन हिज टू मिडल फिंगर्स एंड मेकिंग द थ्रो। ठीक है, समझिए जिस भी तरीके से इसने बताया उस तरीके से उसको अपना कंचा फेंकना है। इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, अगर उसने जो गोली फेंकी वो उसे इस वाली गोली को हिट कर देती है, इस वाली को फेंका जाएगा और इसे हिट कराना है। द सेकंड प्लेयर विन, तो वो जीत जाएगा। इफ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड इज 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो गोली है ये यहाँ से नहीं फेंकी जा रही है 19.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से इस गोली को फेंकेंगे, यहाँ से नहीं फेंक रहे, ठीक है। यहाँ से फेंका जाएगा 19.6 फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, और इसे इतनी हाइट से फेंकेंगे और हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, ठीक है। तो इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ हम फेंकेंगे। With what speed should it be projected so that it directly hits the second stationary goalie without falling on the ground earlier? तो इसे किस v स्पीड के साथ हम फेंके कि ये जो गोली है वो यहाँ पे जाके इस पर गिर जाए, इससे टकरा जाए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने इसे जो है v वेलोसिटी दी, ठीक है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है जब इससे टकरा गया, मान लीजिए किसी इंस्टेंट इक्वल्स टू टी टाइम में ये जो है इससे टकरा गया, तो इसने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस होता है अपना सॉरी स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम जो होता है अपना वो होता है कितना, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो इसे कितना टाइम लगा होगा 2 मीटर ट्रेवल करने में, डिस्टेंस जो कि 2 मीटर और स्पीड हमने दी इसको v स्पीड, ठीक है। ये टाइम इसको लगा होगा। और साथ ही में हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये हमने दी तो इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इस टी टाइम में जब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम चाहते हैं कि इसी टी टाइम में ये इतना जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर ले। वर्टिकल में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन वर्टिकल में जी एक्सेलरेशन तो है। तो इस जी एक्सेलरेशन की वजह से ये इस टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाली एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। तो कितना डिस्टेंस हम चाहते हैं कि वो ट्रेवल करे, चाहते हैं कि वो ट्रेवल करे 19.6 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻²मीटर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, 0 है, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। और फिर साथ में जो है उसका एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, हाफ जी। जी हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर, और कितने टाइम में जो है उसने ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम चाहते हैं वो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो टाइम की वैल्यू 2/v है, तो डाल देंगे 2/v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी कुछ क्या, ऐसे सॉल्व करा तो 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिवाइड बाय हमारा हो जाएगा 19.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², ठीक है। तो ये हो गया इसका अंडर रूट, ये हमारी v की वैल्यू। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी v की वैल्यू आएगी लगभग 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।